पर ये संदेश आप साथ लेकर जाएंगे कि धन्य आज का स्वर्ण दिवस, नवलोक जागरण, नव संस्कृति आलोक करे, जन भारत वितरण, जन जीवन की ज्वाला से दीपित हो निर्दिशी क्षण, नव मानवता में मुखलित धरती का जीवन। और आज हमने 75 और उससे ऊपर की आयु के केंद्र प्रमुखों को सम्मानित किया। वो हमें क्या संदेश देता है कि जो स्वयं के लिए जिए उसका मरण होता है, जो स्वयं के लिए जिए उसका मरण होता है, जो औरों के लिए जिए उसका स्मरण होता है। ना केवल स्मरण होता है, कहते हैं तार दो और उसको चुना जाता है, ना केवल स्मरण होता है, तरण के लिए वरण होता है। आगे तो कुछ कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, लेकिन उससे पहले यदि हम अपने अधिकारियों को ना सुने तो ठीक नहीं होगा। और जैसा कि देशराज जी ने कहा है, अब हम पहले ललित जी का आशीर्वाद लेंगे और फिर देशराज जी का। अत्यंत ओजस्वी, कर्मठ योगी और बहुआयामी प्रतिभा के धनी श्री ललित गुप्ता जी, जो भारतीय महामंत्री हैं, अब आपके सामने आपसे निवेदन है कि कृपया अपने प्रभावशाली वचनों के द्वारा योग को और अधिक प्रकाशमान बनाइए। बैठ जाएंगे, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। आज हमारे भारतीय योग संस्थान के साधकों ने इतना शानदार कल्चरल प्रोग्राम आपके सामने रखा है। एक बारी 2 मिनट तक लगातार इनके लिए तालियां बजानी बिना रुके। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आज 26 जनवरी 2023 के 74वें गणतंत्र दिवस तथा बसंत उत्सव के पावन पर्व पर दिल्ली प्रांत 1 और 2 के सभी अधिकारियों, केंद्र प्रमुखों, शिक्षकों एवं उनके जीवन सहयोगियों का भारतीय योग संस्थान के पवित्र प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं। इस अवसर पर हमारे सभी के प्रेरणा स्रोत महान कर्मयोगी श्रद्धेय प्रकाश लाल जी को भी हार्दिक नमन करता हूं। उनका हम सब पर कोटि कोटि आशीर्वाद है। भारतीय योग संस्थान विश्व की अद्वितीय संस्था है जो जन जन को 56 वर्षों से योग के माध्यम से सर्वोत्तम जीना सिखाकर समाज को बुराइयों से मुक्त बनाने का भरसक प्रयास कर रही है। समाज को रंग बिरंगे पुष्पों से महका रही है। इस सब का श्रेय हमारे भारतीय योग संस्थान के कर्मठ, निष्काम कर्मी, कुशल योग शिक्षकों को जाता है, जो 365 दिन अपनी अमूल्य सेवा देकर भारतीय योग संस्थान के महान विजन जीवो और जीवन दो, सर्वे भवन्तु सुखना, वसुधैव कुटुंबकम को सार्थक करने में लगे हुए हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी को सलाम करता हूं और साधुवाद देता हूं। कुशल शिक्षक एक राष्ट्र की ही नहीं अपितु पूरे विश्व की अमूल्य धरोहर होते हैं। ये देश की असली ताकत है, यही राष्ट्र के तथा समाज के वास्तविक निर्माता है। भारतीय योग संस्थान के योग शिक्षक भी राष्ट्र और समाज निर्माण के महायज्ञ में अपनी आहुति भरपूर दे रहे हैं, नित्य प्रति दे रहे हैं, श्रद्धा और विश्वास के साथ दे रहे हैं। मैं इनके पुरुषार्थ को हृदय से नमन करता हूँ। भारतीय योग संस्थान के निष्ठावान शिक्षक ज्ञान के दीप की ज्योति से साधकों के मन को आलोकित कर रहे हैं, योग विद्या का धन देकर जीवन खुशियों से भर रहे हैं। भारतीय योग संस्थान के योग शिक्षकों को
रीढ़ भारतीय योग संस्थान रीढ़ की हड्डी मानता है। ये शिक्षक भारत की अमूल्य प्राचीन संस्कृति के अग्रदूत में निष्काम कार्य करता है। ये सभी शिक्षक ये निःशुल्क योग सिखाकर अपने आप को धन्य मानते हैं। शिक्षकों की महिमा हमारे शास्त्रों में खूब कही गई है। इनको शास्त्रों में ईश्वर से भी बड़ा स्थान मिला हुआ है। इसलिए तो कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तो ईश्वर से भी ज्यादा महान है। महर्षि अरविंद शिक्षकों के महत्व को दर्शाते हुए लिखते हैं, शिक्षक राष्ट्र की संस्कृति के चतुर्माली होते हैं। वे संस्कारों की जड़ों में खाद देते हैं और अपने श्रम से उन्हें सींच कर महाप्राण शक्तियां बनाते हैं। शिक्षकों से ही जीवन को आधार मिलता है, ज्ञान से ही जीवन को आकार मिलता है। शिक्षक ही साधकों को अनमोल जीवन जीने की कला सिखाते हैं। योग शिक्षक साधकों को अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान जैसे गुणों से सराबोर करते हैं। ये योग से केवल शरीर ही स्वस्थ नहीं करते, अपनी साधकों का मन स्वस्थ करते हैं। शिक्षक के कुम्हार की तरह होते हैं जो अपने प्रयासों से साधकों को इतना उपयोगी और सुंदर बना देते हैं जैसे पत्थर में से मूर्तिकार जीवंत मूर्ति निकाल देता है। ये आम साधक को तराश कर दिव्य साधक बना देते हैं। योग शिक्षकों का दायित्व है कि वह साधकों का कोना कोना ज्ञान से भर दे, हृदय का कतरा कतरा निर्मल भाव से भर दे, साधकों में सद्भाव, सद्कार्य, सदाचार जैसे मानवीय गुणों से लबालब कर दे। भारतीय योग संस्थान के शिक्षक महान है जो साधकों को निराशा में आशा की झलक दिखा देते हैं, दुखों में सुखों की बौछार कर देते हैं, दर्द पर योग का मरहम लगा देते हैं। भारतीय योग संस्थान विश्व की अद्वितीय संस्था है जो मानव कल्याण का कार्य निःशुल्क योग सिखाकर जीवन को बेहतर बनाती है। ऐसे संस्थान का शिक्षक होना गौरव की बात है। भारतीय योग संस्थान इन 56 वर्षों में कुशाग्र योग शिक्षकों की एक लंबी श्रृंखला तैयार की है। ये आदर्श योग शिक्षक गुणों से भरे हैं, जैसे ये हमेशा समय का पालन करते हैं, ये कुशल शिक्षकों का निर्माण करते हैं, ये हेम छोड़कर नम्र भाव से सेवा करते हैं, सभी से सहयोग की भावना रखते हैं, सभी से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर योग परिवार का निर्माण करते हैं, साधकों की समस्याओं को धैर्य पूर्वक सुनकर समाधान करने में सहयोग देते हैं, प्रभावशाली योग वक्ता बनकर सभी को योग की गहराई सिखाते हैं, साधकों में आत्मविश्वास, श्रद्धा और एक निष्ठा और संस्थान के प्रति समर्पण के भाव खूब भरते हैं। भारतीय योग संस्थान के उस सिद्धांतों को साधक के जीवन में उतारते हैं। वे साधकों में संस्थान के प्रति श्रद्धा पैदा करते हैं, अपने प्रति नहीं। भारतीय योग संस्थान का शिक्षक राजनीतिक पार्टियों से दूर रहता है, दूसरी संस्थाओं से नहीं जुड़ता, एक निष्ठ होकर सेवा करता है, साधना शिक्षा संहिता के अनुसार करवाते हैं। ये सभी गुण भारतीय योग संस्थान के योग शिक्षकों में कूट कूट कर भरे होते हैं, जिससे आदर्श केंद्र प्रमुख कहलाते हैं, सभी से मान प्राप्त करते हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है, दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, अपितु इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगा, जो भी कार्य करो उसे पूरे जुनून से करो, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो सब काट लेते हैं, हम जिंदगी ऐसी जिए कि मिसाल बन जाए, कि मिसाल बन जाए। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। 3 बारी आपने बोलो ना, करो योग, आपने बोलना है नवरों, पूरे हाथ उठाकर जोश के साथ करो योग, करो
हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपके रस्सी वचनों के लिए। अब मैं आमन आया है, चित्त की वृत्तियों को निरस्त किया है प्रभु के सत्य चित्त और आनंद के गुणों का चिंतन करते करते। अत्यंत कुशल मार्गदर्शन के द्वारा योग के प्रति जागरूकता लाते हुए संस्थान की गरिमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। आपके द्वारा लिखित योग पुस्तकों, योग व्याख्यानों, यूट्यूब पर असंख्य ध्यान, योग, आसनों, प्राणायाम के कार्यक्रमों, लोकसभा टीवी पर 100 से अधिक एपिसोड इत्यादि इत्यादि। कैसे समेट सकती हूँ इन चंद लाइनों में आपके विशाल व्यक्तित्व को। क्षमा मांगते हुए आपसे अनुरोध है कि कृपया मार्गदर्शन कीजिए हम सभी। आज हमारे एक शहरी जिला, उत्तरी जिला के प्रधान हैं श्री दौलत राम जी और उनकी धर्मपत्नी श्री कैलाश देवी जी। इनकी शादी की 50वीं वर्षगांठ है। एक बार हम सब इनको आशीर्वाद देंगे और हम 3 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे और हमारा ये कार्यक्रम संपन्न होगा। फिर मैं अपनी बात करूँगा। आप आ जाइए, गायत्री मंत्र बोलना शुरू कीजिए। से अपने इन अधिकारियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनको शक्ति दे कि ईश्वरीय कार्य में हमेशा हमेशा लगे रहे। धन्यवाद। मंत्रोच्चारण करेंगे। सर्वप्रथम मन से बोला जाएगा, पश्चात आप अनुकरण करेंगे। क्योंकि सभी केंद्र प्रमुख उपस्थित हैं तो धीरे धीरे हमारे कुछ मंत्र कंठस्थ होने चाहिए। ओम सहना सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूजनीय मातृ शक्ति, आदरणीय बंधु, आज के इस राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी, वसंत उत्सव और केंद्र प्रमुख दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। जब मैं केंद्र प्रमुख था मुझे अच्छी तरह याद है कि इस दिन हमें जोड़े के साथ हमारे श्रद्धेय प्रकाश लाल जी
ऐसे कार्यक्रमों में बुलाया करते थे। एक अच्छा लगता है जब केंद्र प्रमुख की बात आती है तो मैं कहा करता हूँ कि जैसे व्यवसाय को चलाने के लिए व्यापारी को पूंजी की आवश्यकता होती है, ऐसे ही संस्थान को भी इस इतने बड़े संगठन और संस्थान को चलाने के लिए कोई तो संसाधन की आवश्यकता होती होगी। भारतीय योग संस्थान की सबसे बड़ी पूंजी मेरा केंद्र प्रमुख है। केंद्र प्रमुख वास्तव में पूजनीय है, उससे बड़ी ओधा इस संस्थान में नहीं है। उसको जितनी बार नमन करें उतनी बार कम लगता है। अधिकारी से बड़ा आनंद जो केंद्र प्रमुख बनने में है वो शायद और कहीं नहीं है। फिर एक भाव आया कि केंद्र प्रमुखों को कैसे हम नमन करें, तो एक विचार उठा कि 75 वर्ष से बड़ी आयु के जितने भी केंद्र प्रमुख इस आयु में जाकर के 75 वर्ष के बाद सरकार भी उनको सीनियर सिटीजन नहीं कहती, सुपर सीनियर सिटीजन कहती है, तो उनको सम्मानित किया जाए। पहले आवाज आई मेरे कान में, चारों तरफ से फोन आए कि देशराज जी आपने 75 वर्ष से बड़ी उम्र रख दी। वो बैठे हुए हैं अधिकारी जिन्होंने मुझे कहा, और 75 वर्ष से ऊपर तो कोई है ही नहीं, हो गए नहीं। 75 वर्ष से ऊपर आज 43 केंद्र प्रमुखों को सम्मानित किया। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे 43 के 43 ये केंद्र प्रमुख 100 वर्ष का आंकड़ा पार करें और स्वस्थ जीवन। केंद्र प्रमुख जैसे शरीर में रीढ़ होती है, रीढ़ के मनके होते हैं ना, एक मनका भी अगर रीढ़ का हिल जाए, अगर किसी का हिला हो तो जरूर अनुभव होगा क्या हाल होता है शरीर का। तो बस मेरे इस संस्थान की अगर कोई रीढ़ है तो वो मेरा केंद्र प्रमुख है। मैं एक बात कहा करता हूँ केंद्र प्रमुख को परिभाषा देने के लिए 5, 7, 10 मिनट अपनी मन की बात कह लूँ ना, क्योंकि आज मैं बीच में हल्का सा नाराज हुआ था आपसे, लेकिन परिवार में नाराज होने का तो हक बनता है। हाँ, क्योंकि आपके और हमारी आपस में अगर वार्तालाप नहीं होगी तो संबंध कैसे गूढ़ होंगे कि नहीं। एक केंद्र प्रमुख कैसे बनता है, आइए इसको समझें। संस्थान एक तराशने का काम करता है समाज को। हम लोग सांसारिक दुनिया में जो विचरण करते हैं और सांसारिक संस्कारों की जो परतें हमारे चित्त पर जमा रहती हैं, तो हम कहीं ना कहीं पीड़ाओं में जीवन जीते हैं। और संस्थान जब एक आम व्यक्ति को साधक के लिए निमंत्रण देता है कि आप आओ साधना करो, सामान्यतः हमारे पास वो लोग आते हैं जिनके घुटनों में दर्द है, जिनकी रीढ़ में दर्द है, किसी का पेट फूला हुआ है, कोई शुगर का मरीज है, कोई बीपी का मरीज है, कोई कब्ज का मरीज है। आप देखते हो केंद्र पे ज्यादातर वही आते हैं अपनी तकलीफ दर्द लेकर के, तो उसको केंद्र से जोड़ दिया जाता है। उसको हफ्ते के अंदर ही मेरे ख्याल में सारे आसन समझ में आ जाते होंगे। आप हाथ और केंद्र प्रमुख हो सारे, सच्चाई है, हफ्ते में समझ में आ जाता है। और 10-15 दिन के बाद वहाँ जो हमारा मुख्य शिक्षक है वो उसको हाथ जोड़ करके कहते देखो भाई आज तुझे एक आसन करवाना है। और वो पक्का जवाब देता है कि हाँ आरपी शर्मा जी बैठे हुए हैं, आज उनको पारितोषिक मिला, जरा खड़े होना। मैं जब केंद्र प्रमुख था ये मेरे पास साधक बन के आए थे, क्योंकि इनके हार्ट की 3 आर्टरीज ब्लॉक थी। ये बात आज से कोई 35-40 साल पुरानी, मेरी बात सच है। और डॉक्टर ने इनसे उस जमाने में 4 से 5 लाख रुपए मांगा।
और इनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि 5 लाख रुपए दे। और क्यों दे? इनको एक राजवंत नाम के एक व्यक्ति निरंकारी कॉलोनी के थे, वो मेरे पास लेके आए थे। देखो 40 साल पुरानी आज हिस्ट्री बता रहा हूँ, आज इनको पारितोषिक मिला है। और इन्होंने आकर के कहा कि देशराज जी मुझसे 5 लाख रुपए अस्पताल वालों ने मांगे हैं, मेरी 3 वाल्टी ब्लोकर ओपन हार्ट सर्जरी बोल दिया है। मैंने कहा मैं ये तो डॉक्टर तो नहीं हूँ कि आपके ओपन हार्ट सर्जरी 35 साल तक तो हमें भी इतना नॉलेज नहीं था, पर आप केंद्र पर आना शुरू करो। आप यकीन मानो, ये सबूत है यहाँ पर, वो दिन है आज दिन है, ये दोबारा अस्पताल में। और उनको मैंने 10-15 दिन के अंदर ही कहा कि देखो शर्मा जी, आपको हास्य आसन करवाना है, हंसी की क्रिया। मैं तो कभी बोला ही नहीं, मैं नहीं करवा सकता। आज इनको पूरी कहानी याद दिलाऊंगा, वो आसन का नाम भी बता रहा हूँ। मैंने कहा आपको कुछ नहीं कहना, आप खड़े होकर के बस ये कहना, आओ मेरे साथ हंसो मिल करके, हा 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 करके दिखाऊंगा। और इनसे करवाने का हौसला बड़ा, अगले दिन भी करवाया। फिर क्या था, फिर तो अगले दिन भुजंगासन दे दिया, फिर उष्टासन दे दिया, फिर ये दे दिया, फिर वो दे दिया, फिर इनको सह शिक्षक बना दिया, फिर शिक्षक बना दिया। और फिर मैं तो वहां से आगे की ओर चल दिया अपनी यात्रा पर इन्होंने सोचा जब देशराज जी चल पड़े तो मैं भी चलूंगा। इन्होंने बगैर मेरे को बताए चुपचाप निरंकारी सरोवर पे जाके 5-7 लोगों को लेकर के और साधना करवानी शुरू कर दी। जब साधना शुरू करवा दी, 1-2 महीना चुपचाप करवाते रहे। तब तक मैं क्षेत्र का प्रधान या जिले का प्रधान बन चुका हूँ। बोले जी एक मेरे केंद्र का उद्घाटन करना है। हमने क्या किया, पूरे जोन की क्लासेस निरंकारी सरोवर पे 300 आदमी देसी घी का हलवा बनवा दिया और बैनर ले आए नया, और बैनर नया ला करके और फिर जो है ना इनको सौंप करके उस दिन घोषणा कर दी कि आज आर.पी. शर्मा को इस केंद्र का केंद्र प्रमुख बनाया जाता है। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब आप बैठे। ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं, संस्थान क्या करता है, जैसे एक त्रासिर एक पत्थर को समझो, एक पत्थर जिसके ऊपर लोग चले जा रहे हैं, ऊपर से पहाड़ों में पत्थर होते हैं, आप उसके ऊपर पांव रख करके चलते हो, दया करते हो क्या? बोलो नहीं। उस पत्थर को जो वहां से काट करके आरे से अलग कर दिया जाता है, फिर उसको साफ किया जाता है, फिर उसको थोड़ा सा छोटा बड़ा साइज के हिसाब से दिया जाता है, फिर उसको त्रासगिर को दे दिया जाता है, और त्रासगिर फिर उसको जो है छैनी और हथौड़ा लेता है, छैनी और हथौड़ा लेकर उसको तराशना शुरू करता है, और तराशने के बाद उसमें से एक मूर्ति निकाल देता है, और वो मूर्ति फिर किसी एक बिजनेसमैन के उसमें जाकर के बिकने के लिए शोरूम पे चली जाती है, और वहां से कोई एक सेठ खरीद करके ले जाता है, क्योंकि उसने अपनी माँ की यादगार में मंदिर बनवाया जहाँ पर वो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाना चाहता है। अब वो प्राण प्रतिष्ठा करवाने के लिए उस मूर्ति को वहां ले गया, उसने 7 और 11 पंडित बैठा दिए, 4, 5, 6, 7 दिन रात मंत्र चले, और मंत्र पढ़ने के बाद कुछ पाठ करने के बाद एक दिन आया जिसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करवानी थी। सारे रिश्तेदारों आसपास के लोगों को बुला के भंडारा करवाता है, और वहां पर पंडित जी जो है उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, पर्दा ढक दिया जाता है, और उसके बाद मंत्रोच्चारण होता है, फिर उसके बाद कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई। फिर मंदिर की घंटी बजनी शुरू हो जाती है, और लोग लाइन में लगा करके उस पत्थर से निकली मूर्ति के सामने अपनी बोलो मन्नत मांगने लग जाते हैं। मानते हैं ना? एक वो प्राण प्रतिष्ठा है और एक ये प्राण प्रतिष्ठा। जिस दिन भारतीय योग संस्थान वो बैनर उस केंद्र प्रमुख को एक आम आदमी जो साधक आया था 15 दिन में उसको शिक्षक बनाया, और कुछ दिन के बाद उसने जाकर के बराबर वाले पार्क में 10 आदमी 15-20 आदमी मिला करके एक नया केंद्र खोल दिया। फिर वहाँ के अधिकारी वो भी वैसे ही देसी घी का हलवा बनवाते हैं, उससे नाम बनवाते होंगे, नया केंद्र खुलता होगा नहीं, और वो प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। बस अंतर इतना है,
श्रद्धा और विश्वास तो हमें अपने मंदिर में भी है। मेरे भगवान के सामने जब मैं मंदिर में माथा झुकाता हूँ तो मुझे बहुत कुछ मिलता है, मेरे मन की सांत्वना मिलती है। लेकिन प्यारे एक बात याद रखना कि मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई वो मूर्ति कभी बोलती नहीं है, पर ये मूर्ति तो बोलती भी है, चलती भी है, दूसरों का कल्याण भी करती है और दूसरों को जीवन दान भी देती है। तो मेरा केंद्र प्रमुख तो एक वह दिव्य मूर्ति है जो दूसरों को जीवन दान देने की ताकत रखता है, एक अच्छे समाज का निर्माण बनाने की ताकत रखता है। आप कल्पना कीजिए कि केंद्र प्रमुख का दर्जा कहां से कहां हो सकता है। केंद्र प्रमुख एक दिव्य मूर्ति है। कहते हैं कि 4 तरह की वृत्तियां व्यक्ति के अंदर होती हैं। बोलिए कितनी तरह की? बस ये बात पूरी करके और मैं अपने केंद्र प्रमुख को हल्की सी बात बीच में कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि मेरी इच्छा है। एक बात याद रखना, अगर संस्थान की गति को देखना चाहते हो तो आप केंद्र प्रमुखों को निपुण बना लेना। अगर केंद्र प्रमुख निपुण होंगे तो वो केंद्र कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। केंद्र कमजोर नहीं हुआ तो क्षेत्र कमजोर नहीं होगा, क्षेत्र कमजोर नहीं हुआ तो कभी जिला कमजोर नहीं होगा। आप केंद्र प्रमुख की नियुक्ति अगर सही कर गए तो आप सच मानो आपने एक बहुत सुंदर मंदिर की स्थापना कर दी। योग केंद्र को योग केंद्र के रूप में ना देख करके योग मंदिर के रूप में देखा करो। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं, इससे बढ़िया कोई पूजनीय स्थल नहीं। हम और आप बहुत किस्मत वाले हैं जिसके ऊपर मेरे भगवान की कृपा बरसी। हम भारतीय योग संस्थान का बात नहीं है। 4 तरह की वृत्तियां व्यक्ति के अंदर पाई जाती हैं। पहली वृत्ति है दानव वृत्ति। आप बोलिए कौन सी वृत्ति? दानव वृत्ति होते समाज के अंदर ऐसे बहुत से लोग जो दूसरों का हक खाते हैं, मौका ढूंढते हैं कैसे वार करें, दूसरों की जेब से पैसा निकालते हैं, उसी में वो अपना घर चलाते हैं, परिवार चलाते हैं। दूसरों की जेब से मतलब ये नहीं है कि मेरी जेब में 1000 के 500 का नोट निकालते हैं, वो ऐसे निकालते हैं। मैंने विश्वास कर लिया आप मेरी जान पहचान के हो, मैं आपकी दुकान पे गया और आपको मैंने कहा कि देखो भाई हमारे यहाँ कुर्ता पजामा पहनते हो, एक कुर्ता पजामा मुझे दे दो। तो आपने कुर्ता पजामा मेरे को दिया। आपने कहा कि देखो ये मेरी खरीद है 5500 रुपये की इस कुर्ते पजामे की। कितने? 5500 रुपये। मैं इसमें से भी 500 रुपये छोड़ रहा हूँ आप, क्योंकि आप मेरी जान पहचान में हो। आप 5000 रुपये में कुर्ता पजामा ले लो। लेकिन सच्चाई ये है कि उसने तो 3000 रुपये में खरीद रखा है। आप समझ गए मेरी बात? तो ये क्या हुआ, उसने जो 2000 रुपये झूठ बोल करके मेरी जेब से निकाले। तो बोलो बेईमानी है कि नहीं? हाँ या ना? ऊंचा बोलो। ये दानव वृत्ति है। कौन सी वृत्ति है? गलत ढंग से पैसा कमाना। अगर तरीका गलत है, और दानव वृत्ति के लोग समाज में हैं या नहीं मुझे मालूम नहीं, जरा बताओ। संख्या ज्यादा है कि कम है? अच्छा, काफी संख्या है। सबसे ज्यादा कभी यही हो। दूसरे हैं मानव वृत्ति। मानव वृत्ति ये है तेरा मेरा नहीं, मेरा तेरा नहीं। मतलब ऐसे केंद्रों पर भी आते हैं ना, वो एक भी आसन करवाएंगे ना प्राणायाम करवाएंगे, गायत्री मंत्र होने के बाद पहुंचेंगे और शांति पाठ होने से पहले लपेट लेंगे। है जी? अनुभव मुझे सारे हैं, सारे पापड़ बेले मैंने संस्थान में। आप सुनिएगा। और समाज में बहुत से लोग हैं, ठीक है, कम से कम बेईमानी तो नहीं करते ना, वो दूसरों का तो नहीं खाते ना, वो अपना खाते हैं, शुद्ध खाते हैं। ऐसे व्यक्ति मानव वृत्ति में कहलाते हैं। पर जो पहले वाला है उसके लिए नरक है, दूसरे के लिए जन्म मरण का चक्कर है। वो फंसा रहेगा उसमें, क्योंकि धरती पर तू आया था जिस लक्ष्य के लिए भगवान ने तुझे अपना दूत बना के भेजा था, तो उसका काम तूने भूल गया। तू अपने और अपने परिवार के बीच में कुएं के मेंढक की तरह उसी एरिया को तूने अपनी दुनिया मान ली, पर वो दुनिया नहीं थी तेरी। और तीसरा है दानव वृत्ति के बाद देव वृत्ति। देव वृत्ति होता है देना। देवता लोग क्या करते हैं? देना। माँ सरस्वती के पास जाते हो तो क्या मांगते हो? ज्ञान। माँ दुर्गा के पास क्या जाते हो तो क्या मांगते हो? शक्ति।
माँ लक्ष्मी के पास जाते तो क्या मांगते हो? धन। जितने भी देवता हैं आप देखिए वो कुछ ना कुछ देते हैं। बोलो केंद्र प्रमुख और हम सब किस श्रेणी में हुए? ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो ना। देवता, देवता होता है देने वाला। पर आज आपको इसकी भी परिभाषा क्लियर कर देता हूँ, पहले हाँ करवा लिया आपको। देवता की एक खास बात होती है, देवता देवता जरूर है लेकिन पूजा करवाता है अपनी। देवी देवता जितने भी होते हैं, कभी बच्चे के बुखार हो जाए ना तो दादी कहती है देखो उसकी पूजा नहीं की ना, इस करके ऐसा हो गया इधर। देवी देवता तब प्रसन्न होते हैं जब उनकी, तो बोलो बनना चाहते हो गए देवता? आप चुप हो गए। देव वृत्ति अच्छी है लेकिन देव वृत्ति में व्यक्ति अपनी पूजा प्रशंसा ये चाहता है, पर इससे भी बड़ी एक वृत्ति होती है प्यारे, वो होती है ईश्वरीय वृत्ति। कौन सी होती है? ईश्वरीय वृत्ति। ईश्वरीय वृत्ति, ईश्वर कभी भी बदले में कुछ नहीं चाहता, आप समझे? और जब आपके भीतर ईश्वरीय वृत्ति जागृत हो जाती है तो फिर आप जो भी कुछ कर रहे हो दूसरों के लिए, उसके बदले में आपको प्रशंसा नहीं चाहिए, उसके बदले आपको कोई भी प्रशंसा नहीं चाहिए। आप उसमें पूजा नहीं मांगते अपनी, आप गुरु, इसीलिए तो संस्थान कहता है कि गुरु प्रथा नहीं, इसलिए तो क्योंकि कहीं ना कहीं अहम आ जाएगा हमारे भीतर। तो जब आप सेवा करते हैं वो केंद्रों पे जाके तो एहसान नहीं तोड़ना। केंद्र खोल करके अगर मन से तुमने कह दिया मेरा केंद्र, तो ये भाषा ही गलत है। आपका केंद्र कहां से आ गया? मेरे साधक, मेरा क्षेत्र, मेरा जिला, मेरा प्रांत नहीं। भारतीय योग संस्थान का केंद्र, भारतीय योग संस्थान के साधक, हम सब भारतीय योग संस्थान हमारा एक परिवार है, हम उसकी एक इकाई हैं। जब इस भाव से हम काम करेंगे और बदले में कुछ नहीं चाहेंगे तब बात बनेगी। केंद्र प्रमुखों को मैं कुछ अपनी राय देना चाहूँगा। केंद्र प्रमुख को बैनर लगा के साधना करवानी है, केंद्र प्रमुख को खड़े होकर के साधना करवानी है, केंद्र प्रमुख को आंखें खोल करके साधना करवानी है, केंद्र प्रमुख को साधकों की लाइनें ठीक करवानी है, केंद्र प्रमुख को जूते लाइन में लगवाने हैं, केंद्र प्रमुख को किसी धर्म, गुरु, जाति, राजनीति की बात केंद्र में नहीं करनी है। केंद्र प्रमुख को एक 3-3, 4-4, 5-5 अच्छे शिक्षकों की समिति बनानी है और उसमें 15 दिन में एक बार बैठ करके अपने केंद्र का विस्तार कैसे हो, पास वाले पार्क में केंद्र कैसे खुले, इसकी योजना बनानी है। केंद्र प्रमुख को सारे साधकों का रिकॉर्ड अपने पास रखना चाहिए ताकि अगर कोई बीमार हो जाए, कोई नहीं आ रहा है तो उसको फोन करके पूछिए कि वो क्यों नहीं आ रहा है। आपको अच्छे कार्यकर्ताओं का निर्माण करना है, आपको अच्छे शिक्षकों का निर्माण करना है, आपको केंद्र खोलने हैं, आपको अपने क्षेत्रीय और जिलाधिकारी को करबद्ध प्रार्थना करके आदर के साथ यदा कदा अपने केंद्र पर बुलवाना है, आपको समय समय पर शुद्धि क्रियाएं करवानी है। मैं हर वर्ष हमेशा 26 जनवरी पर एक बात कहना नहीं भूलता, जो आते हैं 26 जनवरी को याद रखो, क्या कि हमें फरवरी के महीने में शुद्धि क्रियाएं हर केंद्र पर करवानी है। याद आई पिछले साल का आदेश, फिर एक साल बाद याद दिला दिया मैंने। तो अब एक आज सारे केंद्र प्रमुख आए हैं, जिलाधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी हैं, 1 फरवरी से लेके अब इसको 15 मार्च तक का टाइम देंगे हम आपको। 15 मार्च तक हर दिल्ली का कोई भी, एनसीआर का कोई केंद्र ऐसा नहीं बचेगा जिसके ऊपर आप शुद्धि क्रियाओं का अभ्यास ना करवा दें। लोटा जल नीति करवाओ, उनको रबड़ नीति, सूत्र नीति सिखाओ, उनको नासिका में तेल डालना सिखाओ, उनको शाम के भोजन के बारे में बतलाओ। एक कार्यक्रम शुद्धि क्रियाओं का जरूर रखो। ऐसा रखने से शोधन क्रिया होती है और उनके आसन बढ़िया होते हैं। आपको केंद्र बंद नहीं करने, सर्दी होती है तो कहीं शेल्टर ढूंढ लो, 3-4 केंद्र इकट्ठे भले हो जाओ। अधिकारियों की ड्यूटी बनती है कि वो अपने केंद्र प्रमुखों को सपोर्ट करें, और जिस केंद्र के ऊपर पिछले 1 साल से उसका क्षेत्र का प्रधान नहीं आया,
तो वो चुपके से बगैर केंद्र का प्रधान उनका नाम आगे नहीं आएगा। वो जरूर सेंटर में या अपने प्रांत के अधिकारियों को फोन करके बताएं कि उनके केंद्र पर क्षेत्र के अधिकारी विजिट ही नहीं करते 12 महीने। ये बिल्कुल अनुमति है आपको। हमें पता चलना चाहिए वो कौन क्षेत्र अधिकारी है जो क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, वो कौन जिला अधिकारी है जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी। संस्थान आपके साथ खड़ा है, संस्थान आप है, संस्थान को गति आप देंगे और हम सब ने मिलकर के संस्थान की गति को आगे लेकर के जाना है। भले हम कितनी भी लंबी लंबी बातें कर लें, लेकिन श्रद्धेय प्रकाश लाल जी का सपना और भारतीय योग संस्थान का लक्ष्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक एकजुट होकर के सच्चे मन से ईश्वरीय कार्य को गति नहीं देंगे। आइए आज हम संकल्प लेते हैं इस बसंत उत्सव के ऊपर कि हम अपने भारतीय योग संस्थान का चौतरफा विकास करेंगे मिलकर के और संस्थान को आगे लेकर के जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। अभी एक शांति पाठ जरूर हो जाएगा, लेकिन शांति पाठ के बाद भी हम यहीं बैठे रहेंगे। श्री होतीलाल जी आपको बताएंगे कैसे भोजन के लिए उधर जाना है और बाकी यहीं बैठेंगे। जो अच्छे से जानने वाले ना बढ़िया बढ़िया, ऐसे नहीं कोई रोने जैसा गीत गाए कोई, मेरे को नहीं आता इसलिए मैं नहीं गाऊंगा। तो जिनको आता है वो इधर साइड से को मीनू जी आप टाइम देते रहना, कोई बात नहीं, वो आते रहेंगे। लेकिन व्यवस्था में एक प्रेरणा में और अनुकरणीय वचनों के लिए अब मैं दिल्ली प्रांत पार्ट 1 के प्रधान आदरणीय श्री जयप्रकाश जी को धन्यवाद करना। आज के इस भव्य और अद्वितीय कार्यक्रम के लिए आए हुए सभी माताओं, बंधुओं, जो हमारे शिक्षक हैं, केंद्र प्रमुख हैं, कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं, क्षेत्रीय अधिकारी, जिला अधिकारी, केंद्रीय अधिकारी, प्रांतीय अधिकारी, उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। क्योंकि आपके आने से कार्यक्रम है, आप नहीं आओगे कार्यक्रम ही नहीं रहा। आप सभी का बहुत धन्यवाद है। बहुत सुंदर, अत्यंत आकर्षक कार्यक्रम, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम था वो आज आपने देखा। उसके पश्चात हमारे महामंत्री जी ने और फिर हमारे प्रधान जी ने आपको बहुत सुंदर प्रेरणा दी। केंद्र प्रमुख के नाम आज का दिन संस्थान में प्रारंभ से रहा है वसंत उत्सव का, और केंद्र प्रमुख को ही पूज्य प्रकाश लाल जी रीढ़ की हड्डी बताते थे, अभी हमारे प्रधान जी बता रहे थे। तो आज के इस कार्यक्रम के सुंदर कार्यक्रम के लिए हमारी जितनी भी टीमें हैं, भोजन की व्यवस्था करने वाली, भोजन परोसने वाली अभी टीम, उसके अलावा हमारे जो है ये पूरी साज सज्जा इस प्रीमिसेस को, इस परिसर को देने वाली हमारी टीम, दक्षा जी बैठी हैं। बहुत सुंदर रंगोली आप देखते हैं हर बार बनी हुई। इसके अलावा हमारी बाहर यातायात की सुरक्षा की टीमें, हमारे राजेंद्र जी सोलंकी जी जो हैं, पूरा ये जो माइक सिस्टम है इसको देखते हैं। हमारे वीडियो ऑडियो जो बनाने वाले हैं, फोटोग्राफर हैं, हमारे ताड़ी जी सामने ही खड़े हैं। तो उन सभी का मैं, जितने भी टीमें ने काम किया, कोई भी कार्यक्रम तभी सफल होता है उसके पीछे बहुत बड़ी योजना और बहुत सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत होती है, उनका परिश्रम होता है, उनकी योजना होती है। तो आज के इस अत्यंत सुव्यवस्थित, सुंदर, आकर्षक कार्यक्रम के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। सारी टीमों के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं माइक दे रहा हूँ श्री होतीलाल जी को, ताकि वो आपको बताएंगे कि किस किस प्रकार से अब आपने प्रसाद ग्रहण करना है। और सब जाएंगे प्रसाद लेकर, 10-20 मिनट की बात नहीं है। आज दिल्ली में तो सार्वजनिक अवकाश होता है, तो किसी को अगर कहीं आना जाना भी है तो 10-20 मिनट का और समय जो है वो देंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय योग संस्थान के केंद्र प्रमुख और अधिकारी होने के नाते हमारा पहला
प्राथमिकता अनुशासन के लिए है। सर ने पहले शिकायत की थी, मुझे आशा है कि अब आगे बिल्कुल शिकायत नहीं होगी, क्योंकि हम वाकई फख्र की बात है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, फील करता हूँ कि, और मैं अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं उस विचारधारा, उस ऑर्गेनाइजेशन का शिक्षक हूँ जिसका उद्देश्य मानव कल्याण है और योग को अपनाया है। तो अनुशासन की बात थी, आपसे यही, कोई उठेगा नहीं। आपको पता है कि हमारी स्टॉल की सामग्री वहाँ लगी हुई है, बहुत अद्भुत साहित्य हमारा है। मैं इसमें विस्तार से व्याख्या नहीं करूँगा, आप उसे देखेंगे, और जिसके पास जो साहित्य नहीं है होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरा, जो हमारा शहर अमृतपेय, अर्जुन छाल, ओपटन, इस तरह की ये बहुत उत्तम चीजें हैं। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। मैं सर्वोदय विद्यालय के अंदर हेड ऑफ द स्कूल था, वहाँ मेरे मित्र पीजीटी महेंद्र गुप्ता, तो वो जब मैं गया तो अमृत पेय पिया करते थे, अर्जुन छाल डालकर। तो उनसे मैंने कहा चाय, कि मैं चाय नहीं पीता, कारण उन्होंने कहा था कि मेरी आर्टरीज ब्लॉक थी और डॉक्टर ने ये कहा था कि तुम्हें बाईपास करनी पड़ेगी। ये उनकी बात है। तब से उन्होंने डेली अर्जुन छाल और उसका सेवन करते। आज भी इतना दृढ़ आदमी मैंने नहीं देखा और उसको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये चीजें सर भी बताते रहते हैं, इतनी महत्वपूर्ण चीजें हैं, आप जरूर देखे जाएं। रही बात भोजन की, अभी पहले केवल दिल्ली प्रांत भाग 2 से जितने अधिकारी आए वो खड़े होंगे, बाकी कोई नहीं खड़ा होगा। मेरी प्रार्थना रहेगी केवल दिल्ली प्रांत भाग 2 यमुना पार्क, तो जितने भी अधिकारी और केंद्र पर आए हैं वो खड़े हो जाए, पहले खड़े होंगे, बाकी कोई नहीं खड़ा होगा प्लीज। दिल्ली पार्ट 2 केंद्र प्रमुख और अधिकारी जितने भी हैं, आप यहाँ से लाइन बना करके जाएंगे। 4 हमारे स्टॉल लगे हुए हैं, वहां से भोजन लेकर के प्रसाद के रूप में बैठ करके आप लेंगे। वहाँ सारी व्यवस्था है, आप बैठ करके सारी सामग्री आपके पास आएगी, कोई उठेगा नहीं, आसन कोई नहीं उठाएगा। भोजन लेंगे, भोजन के बाद फिर सामग्री आप लेंगे। आपसे मेरा अनुरोध है, इसलिए केवल प्रांत 2 के ही जाए, काफी है इनकी संख्या। बैठ जाइए सभी, बैठिए, जहां भी है वहीं बैठ जाइए, जो जहां है वहीं बैठ जाइए। क्या बात है, सुनाए? आवाज नहीं आ रही क्या? वसंत उत्सव की बधाई देता हूँ। मेरे लिए विशेष इसलिए है वसंत उत्सव क्योंकि आज से 40 वर्ष पूर्व पूर्वी दिल्ली में सूरजमल पार्क में ये पहला वसंत उत्सव मनाया गया था। और उस समय दिल्ली को 4 भागों में बांटा हुआ था, तो पूर्वी दिल्ली का इंचार्ज में होता। हमने ये किया था कि हर क्षेत्र में, एक बार ईस्ट में, एक बार वेस्ट में, एक बार नॉर्थ में, एक बार साउथ में, इस तरह करके 4 स्थानों में 4 जगह होता था हर साल, अलग अलग करके, एक बार उधर, एक बार उधर। फिर बाद में ये परिवर्तन होता गया। तो आप सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई। अभी प्रार्थना और शांति पाठ के लिए बैठिए। ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। एक बार हम ध्वनि करेंगे, प्रार्थना और शांति पाठ के लिए सांस भरें। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मयोबन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामकाः। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयां शान्ति वनस्पतयां शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वमंग शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा